किया था कि मक्का में बाकायदा एक मस्जिद जिन है और कुरान करीम में पूरी सूरा ही इस नाम से मौजूद है। आखिर ज़मान से पहले जिन्नात और शैतान का किरदार इंतहाई अहम हो जाएगा। अजायबुल क़सस में तहरीर है कि जब तख्लीक का फैसला हुआ तो रब्बुल इज्जत ने आग का एक बड़ा आला जलाया, बहुत बड़ा, जिसके शोलों की कोई हद न थी, और फिर हुक्म खुदाबंदी से उस आग के नूर से फरिश्ते पैदा हो गए। ऊपर उठते हुए शोलों से जिन्नात ने जन्म लिया, जबकि स्याह धुएं से द्यो नमूदार हो गए, और इस तरह कायनात की तख्लीक का पहला मरहला मुकम्मल। पहला जिन मारज के नाम से था, फिर उसकी बीवी मरजा पैदा की गई। दोनों के ताल्लुक से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। फिर कुछ अरसे के बाद एक और लड़का और एक लड़की, और इस तरह ये तादाद 70,000 तक जा पहुंची। तो अल्लाह ताला ने उन पे कानून नाफिज कर दिया और वो जोड़ों की शक्ल में खानदानों, ग्रोहों और कबीलों में रहने लगे। जिनों की नस्ल बढ़ती गई तो अल्लाह ने उन्हें रुतबों के लिहाज से जमीन, हवा और आसमान पे आबाद किया, और जो जमीन पे आए जल्दी उनमें से बहुत से शरीर हो गए और कुछ अल्लाह के अताअत गुजार। अल्लाह के करीब तरीन जिन्नात में से एक अज़ाज़ील भी था, जिसे आज हम शैतान के नाम से जानते हैं, जिसने जिन्नात के कबीले बनु अलजान की एक लड़की से शादी की तो अल्लाह ने उसे कसरत औलाद से नवाजा। उसके हजारों बेटे और बेटियां पैदा हुए, और वो भी हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। 1000 साल की मुसलसल इबादत के बाद अल्लाह ने उसका दर्जा बुलंद कर दिया और उसे दूसरे आसमान पे जा ठहराया। फिर एक और 1000 साल की इबादत के बाद तीसरे आसमान पर, और फिर उसकी पेशानी सजदों की तारीफ बनती चली गई और उसके दर्जात बुलंद होते चले गए, और यहां तक कि वो 7वें आसमान पे उसे कुर्बे इलाही नसीब हुई। एक रोज जमीन ने अल्लाह ताला के सामने फरियाद की कि या अल्लाह, तूने किस शरीर मखलूक को मेरे सीने पे उतार दिया है जो हर वक्त कत्ल गारत और शरंगेजी में मशगूल रहती है। तब शरीर जिनों की तादाद जमीन पर लाखों तक पहुंच चुकी थी, तो अल्लाह ताला ने जिन्नात में पहले पैगंबर हजरत आमिर बिन उमैर बिन अलजान को उनकी हदायत के लिए भेजा। ये जिन पैगंबर थे, लेकिन चंद ही रोज में जिन्नात ने उन्हें जमीन पर शहीद कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने दूसरे पैगंबर जिन्नात में भेजे, हजरत साइक बिन माइक बिन अलजान, लेकिन उन्हें भी कत्ल कर दिया। और यह सिलसिला 800 साल तक जारी रहा, और इस दौरान 800 अंबिया जिन्नात में से शहीद हो गए जिन्नात के हमले। तो फिर अल्लाह ने जिन्नात पर अजाब लाने का फैसला किया, उन पे कहर नाज़िल हुआ तो जमीन का बड़ा हिस्सा उनसे साफ हो, और चंद अताअत गुजार जिन्नात जो बचे उन्होंने गारों में छुप जाना दिया। फिर कुछ अरसे अमन रहा, उनकी नस्ल बढ़ी, और फिर उन्होंने खूरेजी शुरू कर दी, और यह सिलसिला 1,00,000 साल तक जारी रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को फरिश्तों की फौज के साथ जमीन पर भेजा। उन्होंने जिन्नात की बड़ी तादाद को कत्ल कर दिया, और जो जिंदा बच गए उन्होंने अल्लाह की अताअत कबूल कर ली। वो घड़ी जब तमाम शरीर जिन्नात खत्म हो गए जमीन पर से या आसमानों पर से, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त में आया। अज़ाज़ील आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की सजा पर अबलीस करार पाया, तो वो अपने 9 बेटों के साथ जमीन पे आ गया। उसने अपने बेटे हफ्फाफ को सहराओं में शर फैलाने, लाफिस और वल्हान को नमाजों के दौरान वसवसे पैदा करने, एक बेटे जलम्बूर को झूठी तारीफ और झूठी कस्मों के लिए उकसाने, एक बेटे हशर को मजहब की गलत तशरीह करने, अबियत को अंबिया के खिलाफ भड़काने, वासिम को घरों में फसाद डालने, और एक और बेटे मतूस को अफवाह साजी पे लगा दिया। शैतान को जमीन पर उतरने के बाद जिन्नात को अपने बरादर बुजुर्ग की रहनुमाई भी मिल गई, और वो उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे। इब्लीस ने तमाम जिन्नात अपने बेटों में तकसीम कर दी, और यूं जमीन पर शर, गुमराही और जादू की तारीफ का आगाज हो गया। शैतान ने सबसे पहले बनी काबिल के कुछ लोगों को जिन्नात काबू करने का तरीका सिखाया। आमिन अपने जिन्नात के जरिए गायब के अहवाल जमा करते, दुश्मनों की खेतियां जलाते,
ان کے مال مویشی بنواتے، بستیوں میں وبائیں پھیلاتے، لوگوں میں نفسیاتی خواہشات ابھارتے، گروہوں اور خاندانوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے انہیں لڑواتے اور انبیاء کے خلاف رائے اٹھاتے۔ یہ عامل معاشرے میں بڑے ممتاز کہلاتے اور مرنے سے پہلے ان کے قبضے میں جو جنات ہوتے یہ اپنی اولاد میں تقسیم کر جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنے تک انسانی تاریخ ان جنات کی شرانگیزیوں اور بڑھتی طاقت سے بھری پڑی۔ وہ بستیوں کو تباہ کرتے اور انسانوں کو اپنے غلام بنا کے لے جاتے، اور تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں، جنات، تمام مخلوقات پہ حکمراں بنا کے بھیجا گیا تاکہ وہ تمام مخلوق کے لیے حدود طے کرے۔ عربی میں ہر نظر نہ آنے والی چیز کو جن کہتے ہیں، اور اسی لیے نظر نہ آنے والی خصوصیت رکھتی بہشت کو جنت کا نام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا یہ حال تھا کہ اگر دوران سفر کوئی خوفناک مقام آ جاتا، یا آندھی طوفان بارش گھیر لیتی، تو اہل قافلہ بآواز بلند کہتے کہ ہم اس علاقے کے جنات کے سردار سے پناہ مانگتے ہیں، یا پھر کوئی نیا کام کرتے تو جنات کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دیا کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی اتری تو آسمان کے گرد آگ کا ایک حصار کھینچ دیا گیا جسے عبور کرنا جنات کے بس میں نہیں، اور اس وقت جو بھی جن آسمان کی طرف بڑھا وہ چنگاریوں سے زخمی ہو کے زمین پہ آ گیا۔ اس واقعے نے جنات کی سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا اور وہ سب بزرگ ابلیس کی طرف بھاگے تو اس نے کہا ضرور زمین پر کچھ بڑا واقعہ ہے، تم تمام زمین پہ پھیل جاؤ اور اس کو کوئی قدم۔ جنات پوری زمین پہ پھیل گئے لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلے تو راستے میں ایک مقام پر ان کے سامنے 7 جنات کا گزر ہوا جو فوراً ایمان لے آئے۔ قرآن شریف کی سورہ جن اور سورہ احقاف میں اس واقعے کا تفصیلاً ذکر موجود ہے۔ اور پھر ان جنات نے اپنے قبیلوں میں جا کے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ آخر زمان میں جنات کا کیا کردار ہوگا ذکر آگے آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت تار میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، اس لیے اگر تار ٹوٹ جائے تو موتی ایک ایک کر کے تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔